अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जमीला सैयद। और हम पहले भी इसी तरह की सीरीज़ जो हैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें हम मेंटर्स को इनवाइट करते हैं और इसके अलावा हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और बेसिकली उनका विज़न क्या है स्टार्टअप पाकिस्तान को जॉइन करने का। और इसके अलावा उनकी अपनी प्रोफाइल में क्या-क्या है वो भी हम बिल्कुल उनसे पूछेंगे। और इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। पहले तो ये कि मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों से माज़रत चाहूँगी कि हम थोड़ा लेट हो गए बिकॉज़ थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ गया था और मैं अपने गेस्ट से भी माज़रत ख़्वाह कि उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। और सेकंडली ये कि बजाय कोई टाइम वेस्ट करने के मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँगी। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शफ़ीक साहब जो कि मैनेजर हैं आईटी के। और इसके अलावा उनकी शख्सियत में, उनकी प्रोफाइल में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, ये हम उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे लगता है सही जी, तरह? जी, जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही नज़र भी आ रहे हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत क्लियर आ रही है। सबसे जी। पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ, थोड़ा-सा लेट हुआ बिकॉज़ देयर वाज़ सम टेक्निकल इश्यू। और आपको पता है पाकिस्तान में लाइट चली जाए तो फिर हम सारे स्टक हो जाते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं बेसिक है। इश्यू जी। ज़्यादा लेट नहीं हुआ। चलें ये तो अच्छा हो गया। फैसल साहब बताइएगा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। मैंने एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन तो आपका करवाया है, लेकिन फिर भी आप खुद बताएँगे तो ज़्यादा क्लियर पता चलेगा सुनने वालों को और देखने वालों को। जी, चलें थोड़ा-सा ब्रीफली अपने बारे में बता देता हूँ। फैसल शफ़ीक मेरा नाम है जैसे कि मिस जमीला ने बताया। मैं तकरीबन 10-11 साल से अल्बर्टा प्रोविंस कनाडा में रहता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन और वहाँ पे एज़ अ प्रोग्राम मैनेजर आईटी के तौर पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे हेल्थ केयर के हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम या क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देखता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ। तकरीबन ये बहुत बड़ा इदारा है कनाडा का, तकरीबन सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसमें 1 लाख एम्प्लॉई जो हैं इस वक्त जॉब करते हैं। और हमारे पास मल्टीपल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और इसके अलावा फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम मैनेज करते हैं। तो इससे तकरीबन 8-10 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ। कनाडा आने से पहले पाकिस्तान में एनजीओ सेक्टर के साथ और यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। 10-12 साल मैंने वहाँ पे एज अ वॉलंटियर और फुल टाइम और बहुत से रोल्स में। और उसके बाद मैं आखिरी मेरी असाइनमेंट वाज नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ से फिर मैंने एक स्कॉलरशिप सिक्योर किया और मैं मोनाश यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए। और फिर सफ़र शुरू हुआ पाकिस्तान से निकलने का वहाँ से। और फिर वहाँ से मैं कनाडा आ गया जॉब के लिए और फिर उस वक्त से यहाँ पे मुकीम। तो ये मेरे बारे में ठीक है। थोड़ा-सा। परफेक्ट है। इसका मतलब है आपने पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम किया। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ एंड काम किया है, लेकिन डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस और एनजीओज के साथ ज़्यादा काम किया है। जी। ठीक है। तो फैसल साहब आप वहाँ पे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि वो एक गवर्नमेंट का इदारा है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। क्या देखते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और अगर उसको कंपेयर के डेफ़िनेटली वो जो कंट्रीज़ हैं तरक्की याफ़्ता हैं, हमारे मुल्क में अभी उतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं हैं। लेकिन आपका क्या विज़न है वहाँ पे जो चीज़ें देखते हैं आप उनमें से क्या चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करें? बहुत सी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहला पाकिस्तान में एज अ मेजर स्टेप जो है वो स्टार्टअप्स और नई ऑर्गेनाइजेशंस का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये इकोसिस्टम स्टार्टअप का ऑर्गेनाइज हुआ है। और हेल्थ केयर मैं काफ़ी कुछ सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान में। हेल्थ केयर में ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये कोविड-19 के बाद से मैंने कुछ देखा है कि कुछ स्टार्टअप्स ने थोड़े बहुत जो है सिलसिला शुरू किया। तो जस्ट आइडियाज़ हैं, जैसे यहाँ पे मैं कनाडा में रहता हूँ या एडमिंटन जिस सिटी में मैं यहाँ पे हूँ और अल्बर्टा में मैं स्टार्टअप्स के साथ थोड़ा बहुत एंगेज हूँ। तो यहाँ पे अब जैसे कोविड-19 के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस ने वेंटिलेटर बनाने के हवाले से कोई सिलसिला शुरू किया। इसी तरह क्लिनिकल एंड पे देखें तो ऑनलाइन फार्मेसीज एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई ताकि घर
को मेडिसिन डिलीवर हो सके ऑनलाइन, और लोगों के होम बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज एक एग्जांपल हो सकती है। तो इस तरह की चीजें जो छोटे पैमाने पे हम स्टेप बाय स्टेप या बेबी स्टेप जिनको कहते हैं उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एक सोशल स्टेट है जहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन फ्री है कनाडा में जहाँ मैं रहता हूँ, और ये सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लाइकवाइज आई थिंक हम तो अभी बहुत साल पाकिस्तान में इधर से पीछे हैं, लेकिन एज अ बेबी स्टेप मैं कह रहा हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। जिन 3 चीजों का या 4 एग्जांपल्स मैंने दी, इनको लेके आगे बढ़ा जा सकता है और इसी तरह बिल्टअप किया जा सकता है। तो मैंने बल्कि ये तीनों बातें जो अभी आपसे कर रहा हूँ, ये आइडिया जिसकी जो मैंने प्रोफाइल भी क्रिएट की है, के ऊपर भी मैंने अपने ये आइडियाज जो है ना लिख दिए हैं ब्रीफली कि यार अगर कोई काम करना चाहे इनके ऊपर तो किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा फैसल साहब, आपने अभी बात की जिस तरह ऑनलाइन हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे, मैंने भी अभी मुझे कुछ टाइम में हमने खुद एक कम्युनिटी अभी भी हमने क्रिएट की हुई है जिस पे कोविड-19 के हवाले से हमने बहुत से लोगों से सजेशंस मांगी थी कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। मैं डेफिनेटली आपसे भी कहूँगी कि आप वहाँ पे आएँ, आप वहाँ पे अपने जो आइडियाज़ हैं वहाँ पे उसको एक तो दर्ज करवाएं, हमें भी पता चले, दूसरे लोगों को, देखने वालों को भी पता चले कि क्या हम लोग सोच रहे हैं या हमारे मेंटर्स। सेकेंडली ये कि आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सिस्टम है या मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवा सकें, या इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए? नहीं, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में जो क्लिनिक्स हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं या मोबाइल सर्विसेज हैं, अभी मौजूद हैं। मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे मैं दवाई का स्पेशली नाम लूंगा, वहाँ उनके बारे में मैंने देखा है, वो एक अच्छा स्टार्टअप, बल्कि अब तो वो काफी ग्रो कर गए। उसके अलावा इसी तरह और भी जो है वो वुमन स्टार्टअप्स भी हैं जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रही हैं, ख्वातीन। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि देयर इज ऑलवेज अ नीश कि हम उसको बिल्टअप कर सकते हैं और पाकिस्तान में सिलसिला शुरू कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे मैं कई लोगों को, 2 लोगों को, स्पेशली 1 या 2 लोगों को यहाँ पे भी जानता हूँ जो कि यहाँ से अपना पाकिस्तान के लिए ऑनलाइन क्लिनिक करते हैं। इस सिटी में रहता हूँ एडमिट से, यहाँ से भी। तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही एक ऐसा एरिया है कि जिसमें काम किया जाना चाहिए, और इस पे मेरे ख्याल में यंग जो स्पेशली अगर यूथ कोई देख रहे हैं तो आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प देम कि अगर वो इस पे ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज पे या फार्मेसी पे या क्लिनिकल सर्विसेज पे काम करना चाहें तो। ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा जो अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक कम्युनिटी भी क्रिएट की जिसपे हमने बहुत से लोगों से सजेशन भी मांगी कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए कोविड-19 में, क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्योर होनी चाहिए, क्या आपने अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें मेरा जो बेसिक कंसर्न था वो ये था, और बहुत से और भी मेरे जैसे लोग थे, वो ये कहते हैं कि वो वाले पेशेंट जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या बाकी दूसरी बीमारियों में हैं, लाइक कोविड के अलावा, जो कोरोना के पेशेंट के अलावा, उनके लिए यहाँ पे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, और कोई इमरजेंसी हो जाती है तो या तो आप हमारी नेशनल सर्विस 1122 उसे यूज़ करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डरते हैं हॉस्पिटल जाने के। तो मेरा या जो हमारी कम्युनिटी थी उसमें हमारा एक म्यूचुअल ये था कि इस तरह के हॉस्पिटल होने चाहिए जो बाकी पेशेंट हैं जो नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, या वो डर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कुछ हॉस्पिटल्स तो इतने ज़्यादा अभी पेशेंट यहाँ हो गए हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स ने तो वैसे ही पेशेंट्स के लिए मना कर दिया है कि नहीं, हम नहीं कर सकते ना। तो क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो सारी चीज़ें, अगर ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम बनाना चाहे तो आप क्या कहेंगे फैसल साहब कि क्या एक इनिशियल हमें स्टेप लेना होगा? हम क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, लेकिन मैं एज अ सिटीजन मैं कहती हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपना इंडिविजुअल रोल जो है वो प्ले करें। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई ऐसा करना चाहे? बिल्कुल। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो आपने जो कहा, मैं पहले उस पे बर्डन ऑफ डिजीज पे छोटी सी बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हॉस्पिटल के हवाले से। तो
दो बातें जो यहाँ पे मैं जिस मुल्क में रहता हूँ कनाडा में, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस या लोग जो फॉलो करते हैं, सिंपल चीज है कि आप बाहर निकलते हैं, आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, मिनिमम 2 मीटर से एक दूसरे से दूर रहें। ये सबको पता है, पाकिस्तान भी पता है, हर किसी को पता है, करते नहीं है ना, न्यूज देख रहा होता हूँ। तो आप अपने आप को सेफ मेंटेन करें। दूसरा, यहाँ क्या होता है कि जब आपको सिम्टम्स नहीं है या अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आप हॉस्पिटल नहीं जाते। पाकिस्तान में कोई ऐसा हेल्पलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे हेल्पलाइन है मेरी अपने ऑफिस की, जो कि प्रोजेक्ट मेरे एक कोलीग ने, बल्कि मैं भी उसमें थोड़ा सा शामिल था, हमने एक सिलसिला शुरू किया 811 का। उसमें आप जैसे 811 की कॉल करते हैं, ऐसी इमरजेंसी कॉल करते हैं, जो नर्स होती है वो आपको समझा देती है कि नहीं आपको जरूरत है हॉस्पिटल आने की या नहीं है जरूरत, तो आप हॉस्पिटल के ऊपर आप इम्पैक्ट कम कर रहे हैं। सही, तो आपको एक फर्स्ट डिफेंस जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान में क्रिएट करना होगा, जहां पे लोगों को हेल्पलाइन मिले, जहां पे हेल्पलाइन पे एक्चुअल लोग फोन भी उठाएं 24/7 और उनको सुने और उनको बताएं कि नहीं हमें जो है हमें आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर किसी को हल्का बुखार होता है, खांसी नजला जुकाम होता है, और वो सीजनल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोविड की वजह से भी हो सकता है, उसको एडवाइस ये किया जाता है अपने घर में रहें 10 दिन के लिए, अपने घर वालों से भी एक अलग कमरा बनाएं, कोना बनाएं जहां आप बैठे। सही है, या अपनी बेसमेंट है, यहाँ पे बेसमेंट का चूंकि रिवाज ज्यादा होता है तो आप 10 दिन 14 दिन, इवन के जिनको पॉजिटिव भी निकलता है उनको हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता अनलेस एंड अनटिल उनको वेंटिलेटर की जरूरत है। ठीक है, तो बर्डन जो है हॉस्पिटल में कम होता है, नो डाउट। इस तरह के मुल्कों में भी अब आप खैर कनाडा का अमेरिका जैसा बुरा हाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन पाकिस्तान जैसा समझ लें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन यहाँ पे ये किया गया कि पहले नंबर पे सर्जरीज, तमाम इनटेक ऑफ को मना किया गया कि हम नहीं कर रहे क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी। उसके बाद ग्रेजुअली उसको खोला, उसके बाद इन्होंने टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं उनको अलहदा किया। जैसे आप पाकिस्तान इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक है मेरा, तो इस्लामाबाद की मुझे ज्यादा चीजों को पता है। तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जाम्पल, वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर, वो वो टेस्टिंग फैसिलिटी है, नॉन पेशेंट फैसिलिटी है, वहां पे एलर्जी वाले पेशेंट्स जाते हैं। तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज पहले क्रिएट करें जो नॉन हॉस्पिटल बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, जहां पे अगर किसी को कोविड का टेस्ट कराना हो तो वहां पे उनका इंटरेक्शन लोगों से कम हो और वहां हॉस्पिटल के अंदर ना हो। वैसे तो हॉस्पिटल में मजबूरी है करना, उन लोगों के लिए जो इन पेशेंट है उनके लिए करें, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ पे करके आ रहे हैं और कराना चाहते हैं उनको साइड पे अलग करें। सेकेंडली, आपके मेजर सवाल की तरफ आते हैं हॉस्पिटल की तरफ, तो फॉर श्योर ये डेवलप होती हैं यहाँ पे चीजें पार्टनरशिप बेसिस पे। सही है, तो यहाँ पे आप लोग भी ऑफ कोर्स कर रहे हैं और मैं सारा सुनता हूँ कि अभी आप लोगों का यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप होगी, होपफुली SCCP से होगी और इदारों के साथ होगी, सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आपको जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल डोनर्स या बड़े डोनर्स को भी ढूंढा जाता है, और सबसे पहले तो आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाता है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो टीम बनी है या थिंक टैंक है उनका जॉब ये भी होती है कि दे कैन ब्रिंग इन फंड्स एज वेल, दिस इज देयर जॉब इन फंड एज वेल। तो वो देखा जाता है। और फिर पाकिस्तान के हवाले से यही है कि अब ऑफ कोर्स अब एक बड़ा प्रोजेक्ट खोलना हो, हॉस्पिटल खोलना हो, तो उसके लिए तो मुहैया हजरात की जरूरत पड़ेगी कि कौन आपको जमीन देना चाहता है, कौन बिल्डिंग देना चाहता है। और पाकिस्तान में लोगों को बहुत बड़ा दिल है, बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं। मैं जब पाकिस्तान में काम करता था तो मेरा हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं वल्नरेबल पॉपुलेशंस के साथ या बहुत ही इस तरह जो लोगों को तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है उनके साथ काम करूं। तो मैं यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फिनिश करने के बाद 4 साल 5 साल गाँव में भी रहा हूँ और मैंने रूरल एरियाज में बहुत काम किया। तो मैं वहां पे करें कि मैं जब हेल्थ क्लिनिक स्टैब्लिश करता था किसी भी गाँव में, तो वो लोगों के पास अगर कुछ हो ना हो, इतना जज्बा होता था कि वो अपना घर दे देते थे, अपना कमरा दे देते कि नहीं आप यहाँ पे सिलसिला शुरू करें। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, $72 बिलियन हम ईयरली डोनेशंस देते हैं, तो आई थिंक उनको चैनल किया जाए। और पार्टनरशिप की बात है, सॉरी मैं बात लंबी कर रहा हूँ। पार्टनरशिप इस तरह है कि सिटी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो मैं प्रोजेक्ट कर, सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के जैसे चर्च होता है या और भी, क्योंकि वो और स्कूल्स जिस तरह पार्टनरशिप करते हैं, तो हम सब मिलके फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि उसको फिर आगे चलाना और इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल सही। तो फैसल साहब, क्या आपको लगता है कि अभी ज़ाहिर अभी आपने बताया आपका इतना अच्छा बैकग्राउंड है, आपने एनजीओ सेक्टर में काम किया यहाँ पे भी और बाहर भी माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं,
तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो हमारे साथ अटैच हैं या नहीं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो कि पाकिस्तान में काम करें, तो वो कैसे परस्यू करें अगर उन्होंने हेल्थ सेक्टर में कुछ करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी काम करके जा चुके हैं। और इसके अलावा अगर कोई इस तरह का सेटअप लगाना चाह रहा है, कोई बहुत छोटे लेवल का, ठीक है, आपने बताया अभी पार्टनरशिप की बात की कि वो भी होता है यहाँ पे, लेकिन उनको कौन कौन सी यू कैन से कि कौन सी स्किल्स जो हैं उनको डेवलप करनी चाहिए, आइदर के वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको प्रोजेक्ट लेना आना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट चलाना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एडिशनली क्या चीज़ होनी चाहिए जो उनको आगे लेके जा सकती है पाकिस्तान? जी, सबसे पहले तो नहीं, आपने बड़ा अच्छा समराइज़ कर दिया, तो मैं शायद बहुत सी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ़ में, क्योंकि मैं खुद भी जो यूथ जिस स्टेज पे अब है, मैं उस स्टेज से, और पिछले 20-22 साल पहले चला जाऊँ जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो या उससे भी ज़्यादा। तो मैं आई कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि वो लोग कहाँ पे थे और कैसे थे, और मैंने कैसे करियर बनाया, मैं कैसे करियर में आया। तो नंबर 1 इज गोल सेटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डिज़ाइन, अपने बारे में ये समझना है कि आपको करना क्या है, सही है? अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं शुरू से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करूँगा, और मैंने रूरल सेटिंग में काम करना है, ठीक है? एक आपका सेट हो गया, उसके बाद यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द एवेन्यूज, सही है? फिर सेकंड इज द कमिटमेंट। अगर आपने कमिटमेंट है, आपको जान मार के काम करना। अगर आपने चीज में घुस गए, तो आपको उसमें काम करना और उसको लेके आगे तक जाना है। अब मैं जब एज अ यूथ यंग एज में अपने आप को देखता हूँ, जो कि मजाक भी बनता है, शहरी बच्चा गांव में जाके रहना शुरू हो गया। यकीन करें, सुबह 9 बजे आते थे, रात को 11-11 बजे तक काम किया। और आप लोग भी, मैं आपसे बात सुनता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही हैं। कमिटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो मेरे जिंदगी के 4 साल हैं, जो मैंने अपने उस वक्त में काम किया है, वो आज तक पे ऑफ करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ पे गए हैं और उधर हमने मार खाई हो और उधर हमें लोगों ने अप्रिशिएट ना किया, क्योंकि यार आपको तो बहुत काम आता है, सही? क्योंकि वो हमने कमिटमेंट से, जो अपनी जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट यूथ के साल थे ना, 3-4-5 साल, उसमें बहुत ज्यादा काम किया, जान मारी और सीखा इस एटीट्यूड से, क्या लर्न करना सीखना, लर्न करना सीखना। और दूसरी चीज ये कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अब ये लेक्चर बन रहा है, लेकिन ये है कि लाइफ, मैं वैसे भी, मुझे बड़ा शौक है बोलने का, ट्रेनर हूं, तो कहते हैं, तो वो अपना लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्किल ये होता है कि गोल सेटिंग होती है, और गोल सेटिंग चेंज होती है। देखिए, जब मेरा गोल था कि यार मैं कुछ साल जो है रूल सेटिंग में काम करना चाहता हूँ, वो मैंने किया। उसके बाद मेरा था कि नहीं यार, मैं तो, अब मैंने लर्न किया ग्रास रूट्स पे, आई वांट टू बी इन पॉलिसी मेकिंग। मैंने पॉलिसी लेवल पे जाना है, ठीक है, या मैंने इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाना है। मैंने वो विजन सेट करके मैं वहां गया। उसके बाद मैंने कहा कि यार मुझे नेशनल पॉलिसी लेवल पे जाना है और मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, सही है? तो मैंने उसके बाद देखना ये होता, फिर मैंने गैप्स देखे कि पाकिस्तान में क्या गैप एरियाज हैं, किसमें काम किया जा सकता है। तो व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर आइडिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको गैप आइडेंटिफाई करना होता है इस वक्त की करंट सिचुएशन में। जैसे अभी हमने बात की, पता है हॉस्पिटल नहीं है, हमें पता है मेडिसिन शॉर्ट्स है, हमें पता है कि वेंटिलेटर्स नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे स्कूल फेलो हैं, वो इंजीनियर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक टीम बनाई, छोटी सी, 2 लोगों से शुरू की। इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, और वो लोग ये वेंटिलेटर्स को रिपेयर करके दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में रब्ता करते हैं, उनको वेंटिलेटर्स को रिपेयर करके देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी नीश क्या है, उसके बाद आपका आइडिया क्या है, लेकिन इम्पोर्टेंटली क्या वो इम्पोर्टेंटली लोगों के लिए बहुत वो जरूरी है पाकिस्तान में, क्या उसको चलाना चाहिए तो कैसे? तो पहले तो गैप एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप गैप एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लोग आपको मिल जाते हैं। फिर जब आपको पता चलता है मैंने जो है वो ऑनलाइन क्लिनिक बनाना है, जिसमें मेरे पास डॉक्टर्स होंगे, जो कि इस इस्लामाबाद के से 50 किलोमीटर दूर गांव में लोग जो कि ट्रैवल करके नहीं आ सकते, उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे, सही है? तो फिर आपको डॉक्टर भी मिल जाएंगे, फिर आपको उस
के अंदर वॉलंटियर्स भी मिल जाएंगे, फिर आपको वहां बैठने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन पहले नंबर पे यू हैव टू हैव आइडिया, यू नीड टू कम अप विद अ नीश एन आइडिया जिसको आप लेके चलें। तो लेकिन कमिंग बैक टू द गोल्स, तो गोल्स चेंज होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। अगर नहीं चेंज होते तो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग रुकती है। अब आप देखिए कि मैं एक बड़े अच्छी पोजीशंस पे पाकिस्तान में पहुंच चुका था, फिर मैं नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर के तौर पे पहुंच गया एट अ वेरी यंग एज। लेकिन उसके बावजूद दिल में तशनगी थी या जहन में था कि यार मैंने मास्टर्स डिग्रीज की हुई हैं, लेकिन मेरे पास पब्लिक हेल्थ का एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं चला गया पढ़ने, स्कॉलरशिप का बहुत अरसे से ट्राई कर रहा था। ये सोचा था जब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा नहीं जाऊं, और वो पूरे पैसे ही लेके जाऊंगा। तो वो आपका एक टारगेट है। फिर तो इस तरह की चीजें होती है। जैसे अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, थ्रू आउट मैंने एनजीओ में काम, पब्लिक हेल्थ का बैकग्राउंड है। इस वक्त मैं $15 मिलियन के प्रोजेक्ट चला रहा हूँ आईटी के, विदाउट हैविंग एन आईटी बैकग्राउंड। कैसे मैंने कहा कि ये करना है। तो इसी तरह यूथ, यू हैव टू सेट योरसेल्फ टारगेट्स एंड गोल्स ओवर टाइम। ठीक है। आप मैं हमेशा से ये एक बात करती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप, तो ठीक है आप शहर में थे, आपने अच्छा पढ़ा, आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया होगा, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि जब आपके पास विजन हो तो आपको रास्ता नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास विजन है, गोल्स हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं है। तो इस तरह की जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? आप खुद भी रूरल एरियाज में जाके रहे हैं, आपने कीनली देखा होगा कि लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लाइक इवन हमारे बच्चे डिग्रीज कर जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता आगे उन्होंने क्या करना है। सो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। इसको आप क्या समझते हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, ये तो वाकई आपकी बात सही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो फिर ऑफ कोर्स अब हम जिस तरह मैं मेंटर हूँ, या इस तरह बहुत से लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए एज अ मेंटर साइन किया, इस तरह और भी स्टार्टअप में मेंटर्स हैं और हैं पाकिस्तान में। तो ऑफ कोर्स पीपल टू ऑफर देयर सर्विसेज, थॉट्स, और हम भी एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहते हैं और यूथ को गाइड करना चाहते हैं। एक तो ये एवेन्यू है। ये है कि ये सिलसिला ऑफ कोर्स घर से शुरू होता है, अगर घर से नहीं तो यूनिवर्सिटी या जहाँ पे वो स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे होता है। तो अब आई नो के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, आई नो द इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटीज में है, बहुत ज्यादा सेटअप हो गया। तो आई एम रियली होपिंग के उसके ऊपर काम हो रहा होगा यूनिवर्सिटीज। अगर नहीं हो रहा तो होना चाहिए कि आपके पास प्रोफेशनल काउंसलर होने चाहिए जो आपके साथ मिलके काम करें। और यहाँ पे भी यही होता है कि जैसे अब आइडिएशन स्टेज है, हम चूंकि अभी स्टार्टअप के आइडिएशन स्टेज में है, तो आइडिएशन ऑफ कोर्स आपको ज्यादा मदद चाहिए होती है और गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। तो सिमिलर आइडिएशन से भी बहुत पहले यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में इवन के हाई स्कूल लेवल से लेके काउंसलर्स होते हैं, तो एजुकेशनल काउंसलर कहा जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को असाइन किए जाते हैं। इवन वो कोर्स सिलेक्शन आपको बताते हैं कि यार ये कोर्स सिलेक्शन है, ऐसा कोर्स पढ़ें। मेरा बेटा जो बड़ा है वो हाई स्कूल में, ठीक है, तो वो उसका मेरी कल ही टीचर से बात हो रही थी। मैंने कहा जी कि इतवार की बात है, उनका मैसेज आया, ईमेल आया, मैंने फौरन कहा कि मुझे फोन करें। अब मैं आपको पर्सनलाइज एक बात बता रहा हूँ, उनका 5 मिनट फोन आया और मैंने कहा जी आई एम कंसर्न, क्योंकि मुझे स्कूल काउंसलर का फोन आया। और चूंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, बच्चों से असाइनमेंट्स मिस हो जाती हैं, कई दफा ये होता है कि ईमेल नहीं मिल रहा, कभी स्कूल जोन पे पोस्ट सही नहीं हुआ, या असाइनमेंट पोस्ट वो पहुंची नहीं। तो बहरहाल आई वांटेड टू टॉक टू हर। तो उन्होंने मुझे जो बात करनी थी वो भी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, जब ये सेकंड ईयर में, जिसको ग्रेड 12 कहते हैं यहाँ पे, वहां पे जा रहा है, तो इसने कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं, आपका ख्याल है कि इसको ये पढ़ने चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि ये स्कूल के अंदर, मैं बिल्कुल हेड से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्कूल लेवल के ऊपर जो काउंसलर का रोल है उसको लेके आए और सपोर्ट करें। उसमें पेड काउंसलर भी हो सकते हैं, वॉलंटियर भी हो सकते हैं, और हर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर स्टूडेंट बॉडीज बनानी होती हैं। देखिए, यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, हर स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर स्टूडेंट बॉडीज हैं, और वो स्टूडेंट बॉडीज के अलावा मतलब पेरेंट्स बॉडीज हैं, सॉरी, पेरेंट्स एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, और वो पेरेंट्स जो है वो हर चीज में जो है वो एडवाइस देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल सर्व किया है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ऑन अ पेरेंट एडवाइजरी काउंसिल, जो कि ऐसे लोग जिनके बच्चे इमरजेंसी में जाते हैं और वो लोग इमरजेंसी सर्विसेज यूज करते हैं,
उनकी एक अलग से उन्होंने बॉडी बनाई हुई है जो कि मशवरा देते हैं कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल की सर्विसेज को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है और उनका बच्चे को लेकर जाने का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में कैसा था। सही है, तो बस ये इस तरह की लाइंस पे सोचा जा सकता है। और जिन यूनिवर्सिटीज के साथ जैसे अब आप काम कर रहे हैं वहां पे फॉर्मल टीचर कोई वहां पे हो, प्रोफेसर हो जो ये रोल लेना चाहें एज अ काउंसलर। जी ठीक है फैसल साहब, हमारा टाइम भी चूंकि कम है, तो मेन एक मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि आप इतना ज्यादा काम करके गए पाकिस्तान में भी, फिर माशाल्लाह यू आर डूइंग वेल वहाँ पे, बहुत अच्छा एक मेन सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। क्या सोच के आपने हमारा नेटवर्क, क्या विजन क्या था, क्या जहन में आया कि मुझे ये नेटवर्क ज्वाइन करना है, मुझे बच्चों की हेल्प करनी है या उन्हें गाइड करना है, क्या जहन में आया था? बिकॉज मैंने देखा है, मेरी आपके साथ बहुत दफा मेरा इंटरेक्शन हुआ आपके साथ, और आप बड़े एंथुसियास्टिक रहते हैं कि मैं इंटरव्यूज में भी आऊँ, और फिर मैं रिस्पॉन्स, आपका माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, फिर आपने हमें वीडियोस भेजी, लाइक आई रियली अप्रिशिएट। तो मैं खुद देख रही होती हूँ कि आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं हमारे, लेकिन जी। क्या जहन में आया, क्या विजन क्या था आपका इस हवाले से? देखिए विजन पे बात करते हैं ऑन लाइटर नोट, जो है वो ये थोड़ा घर में चैलेंजिंग होता है, खासतौर पे बीवी के साथ ताल्लुकात में, कि आप घर के टाइम में से दूसरी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक शौक होता है, एक ये विजन ये होता है कि यार यू वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। पाकिस्तान में हमने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है, हमारी जड़ें हैं वहाँ पे, हमारी फैमिली है। इस वक्त अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर भी देख रहा है तो वो जानते हैं इस बात को कि मैं कितना हर किसी के साथ कनेक्टेड होता हूँ, और जो दोस्त अगर मेरे को देख रहे हैं तो ऑलवेज कनेक्टेड विद एवरीवन। तो रिस्पॉन्स टाइम इसलिए अच्छा होता है कि मैं और पाकिस्तान के बारे में मैं हर वक्त ख्याल सोचता रहता हूँ कि यार वहाँ पे कैसे हमने इम्प्रूवमेंट लानी है, क्या बेहतरी कर सकते हैं, और हम एक एक कतरा डाल के बढ़ाएंगे ना जी। तो मेरा हमेशा से ये विजन, I wanted to contribute to पाकिस्तान। ये जब कॉल आई और हसन सैयद साहब की ईमेल पता नहीं कहाँ से किसी नेटवर्क के थ्रू जब मेरे पास आई कि वी आर लुकिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो ये पहली दफा यकीन करें कि किसी ने इस तरह का एजेंडा लेके आए। और भी बहुत से बहुत से इदारे काम ऑलरेडी कर रहे थे बहुत सालों से, और एक दो से मेरा राब्ता भी हुआ, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं थे, उन्होंने इनिशियल ईमेल्स की और उसके बाद दे नेवर गॉट बैक टू मी। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी तरफ से भी इट्स बोथ वेज, आपकी तरफ से भी रिस्पांस बहुत जबरदस्त था। लेकिन मैं ईगर होता हूँ, तो वो जैसे ही ओवरसीज पाकिस्तान का नाम मैंने सुना तो मैंने कहा यार देखे है क्या ना, तो फिर आई जॉइंड इनटू आइडियाजिस्ट। तो मैंने जाके देखा, आई लाइक दैट प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल में मैंने विद इन 1 डे और 2 डे वो प्रोफाइल बना दी, और जल्दी से फिर मैंने मैसेजेस करने शुरू कर दिए, व्हाट नेक्स्ट भाई क्या करना है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, बात सही है अभी भी हूँ। और लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ पे अभी लाइफ ऐसी है, थोड़ी सी टफ होती है, टाइम आपके पास कम होता है, लेकिन पाकिस्तान का और हमारा टाइम डिफरेंस भी ज्यादा है, 11 घंटे का। उसके बावजूद आई एम वेरी विलिंग टू ऑफर। तो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान को, अपनी कम्युनिटी को वांटेड टू गिव बैक, जो कि बेसिक मोटिवेशन है। और बाकी आदतन भी मैं ऐसा हूँ कि अगर कोई मुझे रीच आउट करता है एनीवन फॉर एनी हेल्प, तो मैं जरूर करता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पेरेंट्स एडवाइजरी काउंसिल जो थी हॉस्पिटल फाउंडेशन की यूनिवर्सिटी एल्बर्टा की, उसमें वॉलंटियर 3 साल रहा। 3 साल मैंने एडमिंटन हेल्थ लीडर्स प्रोग्राम है उसमें मैं एज अ डायरेक्टर मेंबरशिप मैंने वॉलंटियर किया। तो मैं यहाँ पे भी वॉलंटियर करता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का यहाँ पे भी नाम हो। हम आए हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करने या पैसे बनाने या इस तरह की चीजें करने नहीं आए, हमारा यहाँ पे लोगों को मालूम हो कि हम भी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं और वो काम करते हैं और दे वांट टू गिव बैक। उसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं और भी मल्टीपल हैं। मैं अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे ग्लोबल ग्रुप है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का, उसके साथ लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ, मेंटर कर रहा हूँ कि हाउ टू सर्च अ जॉब इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, राइट। तो मैं लोग मेरे से रीच, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। मैं रात को लेट सोता हूँ, लेकिन ये बस एक मेरा पैशन है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, और थोड़ा बहुत जो लोगों के लिए मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मेरा मैसेज है यूथ के लिए यही, जो कि भाई कमिटमेंट, और जो चीज करें उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी मैं देख रही थी स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप हुआ मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से, आई थिंक सो कोई आपसे कांटेक्ट भी करना चाह रहे। एक तो मुमताज बादशाह हैं, इन्होंने हमें थैंक यू बोला और उन्होंने ये भी कहा कि वेरी मोटिवेटेड सेशन, थैंक यू सो मच मुमताज, आपको पसंद आया। और इसके अलावा
ये हैं जी फजल लहंगो हैं या लांगो हैं, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत बोलूं बिकॉज थोड़ा हो जाता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी हम कैसे मिस्टर फैसल से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फैसल साहब जी आप खुद भी बता दीजिए। जी मेरा ईमेल है फैसल FAISALSHAFIK @yahoo.com, क्यू के साथ नहीं, सो अगेन FAISALSHAFIK @yahoo.com। आप लोग, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। आजकल वेरी रिसेंटली मैंने एक फेसबुक पेज शुरू किया है, और फेसबुक पे भी मैं लोगों को बहुत गाइड करता हूँ, मेंटर करता हूँ बहुत से हवालों से। और उसके अलावा जो है मैं एक्टिव हूँ, मतलब अभी यूट्यूब चैनल मैंने रिसेंटली भी शुरू किया है, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। गूगल करेंगे फैसल शफीक के नाम से कनाडा लिखेंगे तो अपीयर हो जाऊंगा, लेकिन बहरहाल इज द बेस्ट वे टू गेट होल्ड ऑफ मी एनी टाइम। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत अच्छा लगा। अभी तो बात करना हम स्टार्ट हुए थे, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से आवाज़ आई कि टाइम जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी ज़हमत देंगे। और रियली बहुत इंजॉय किया मैंने खुद भी इस इंटरव्यू को सुन के। और सेकेंडली ये कि आप इतना अच्छा वहाँ पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं और करते रहिए, और आपकी डेफिनेटली हमें ज़रूरत है इस नेटवर्क में, हमारे स्टूडेंट्स को। और जो आपका ईमेल है, अगर और भी किसी को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह उसको, हमारे साथ आप सोशल मीडिया पे रब्ता करें, हम आपको इनबॉक्स कर देंगे सर की डिटेल्स अगर किसी को चाहिए हो। और अभी के लिए ये है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है ऑफिशियल, आप उसे भी लाइक करें, ताकि इस तरह के जब और इंटरव्यूज आएँ तो आप उसको मिस ना कर सकें। सो थैंक यू सो मच फैसल साहब, बहुत अच्छा लगा। अगेन थैंक यू सो मच, इजाजत जी चाहूंगी। बहुत अल्लाह शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात। श्योर। अस्सलाम।